भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बड़े लोकतंत्र में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। तत्कालीन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 22 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। अब नियम ये कहते हैं कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इस रिक्ति को जल्द से जल्द भरना जरूरी होता है। इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी करता है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। भारत का संविधान और 1952 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम साफ तौर पर ये कहता है कि जैसे ही पद खाली होता है, चुनाव आयोग को इसकी अधिसूचना जारी करनी होती है ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके। भारत के उपराष्ट्रपति पद की कई संवैधानिक, राजनीतिक और प्रोटोकॉल से जुड़ी खासियतें होती हैं। इस चुनाव के लिए क्या कुछ नियम हैं, वो सब हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 68(2) के प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति के पद में हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र संचालित किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन उस तारीख से 5 साल की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने हेतु पात्र होगा, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 भारत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 17वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 17वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, जिसमें वर्तमान में 5 सीटें रिक्त हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, जिसमें वर्तमान में 1 सीट रिक्त खाली है, शामिल है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य में से कुछ सीटें रिक्त होने के कारण वर्तमान में 782 सदस्य शामिल हैं। क्योंकि सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसीलिए संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मान एक समान मतलब 1 होगा। संविधान के अनुच्छेद 66(1) में प्रावधान है कि निर्वाचित एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। इस प्रणाली में निर्वाचक को अभ्यर्थियों के नामों के सामने अधिमान अंकित करना होता है। अधिमान को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में, रोमन रूप में या किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अधिमान को केवल अंकों में चिन्हित किया जाना है और उन्हें शब्दों में निर्देशित नहीं किया जाएगा। निर्वाचक उतने अधिमान चिन्हित कर सकता है जितनी अभ्यर्थियों की संख्या है, जबकि मतपत्र के विधि मान्य होने के लिए पहला अधिमान चिन्हित करना अनिवार्य है और अन्य अधिमानों का चिन्हांक वैकल्पिक है। मत चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेन प्रदान करेगा। निर्वाचकों को ये पेन निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मत पत्र सौंपे जाते समय दिया जाएगा। निर्वाचकों को केवल इस विशेष पेन से मत पत्र चिन्हित करना है, न कि किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का उपयोग करके मतदान किए जाने पर मतगणना के समय मत अविधिमान्य हो जाएगा। निर्वाचक आयोग ने केंद्र सरकार के परामर्श से 25 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति के पद के वर्तमान निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया है। आयोग ने 25 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से संसद भवन में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार निर्वाचन के लिए मतदान संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 40 के अनुसार आयोग उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 66 में तय निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक सूची उनके सही पते के साथ अनुरक्षित रखेगा। निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान स्थल और मतगणना के लिए निर्धारित स्थान में उपस्थित रहने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को अधिकृत करने का कार्य अभ्यर्थी द्वारा यथा समय लिखित रूप में किया जाएगा। संविधान में ये स्पष्ट प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन गुप्त मत पत्र द्वारा होगा। इसीलिए निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी निष्ठा से मत की गोपनीयता बनाए रखें। इस निर्वाचन में खुले मतदान की कोई अवधारणा नहीं है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के मामले में किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मत पत्र दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 में निर्धारित मतदान प्रक्रिया में प्रावधान है कि मतदान कोष्ठ में मत चिन्हित करने के बाद निर्वाचक से अपेक्षित है कि वह मत पत्र को मोड़कर मत पेटी में डालें। मतदान प्रक्रिया के किसी भी उल्लंघन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मत पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचकों को उपलब्ध कराए गए विशेष पेन से ही मत का चिन्हांकन किया जा सकता है। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान के मामले में अपने संसद सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 18 के अनुसार निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 और 171 में यथा परिभाषित रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव का अपराध ऐसे आधार हैं जिन पर निर्वाचन याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतदान के संचालन के लिए और मत पेटियों और अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को निर्वाचन आयोग से संसद भवन तक ले जाने और मतदान के बाद वापस निर्वाचन आयोग तक लाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करेंगे। आयोग भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मतदान स्थल और मतगणना स्थल पर अपने प्रेक्षकों के रूप में भी नियुक्त करता है। चुनाव आयोग का हमेशा से प्रयास रहा है कि निर्वाचनों को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसलिए इसमें बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करने के पारंपरिक तरीके से निर्वाचन प्रचार प्रसार करना इसीलिए इसमें बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करने के पारंपरिक तरीके से निर्वाचन प्रचार करना शामिल नहीं है। फिर भी इस निर्वाचन के महत्व को देखते हुए आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पर्यावरण के अनुकूल और जैव अवक्रमणीय सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करें। भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।